के के प्रेसिडेंट डॉक्टर इरशाद अंसारी सर, आयु एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर एजाज खान सर, डेंटल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर आसिफ पूची सर, एमडीएफ के प्रेसिडेंट डॉक्टर फरहान सर, एआईयूटीसी के प्रेसिडेंट डॉक्टर खुर्शीद सर, आईएसडीडब्ल्यूए के प्रेसिडेंट मेरी बहन आईयूएमएल से फरज शेख और तमाम हाजिरीन में डॉक्टर्स, हमारे शहर के सीनियर और नौकर डॉक्टर्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए कि मैं, जैसा कि अभी हमारी डॉक्टर एसोसिएशन ने कहा, मैं तमाम हमारे रिपोर्टर भाई से भी यही कहूँगा कि वो बिल्कुल उन्होंने जो कहा वही बात है। हमने यहाँ पर उनसे मीटअप लिया है, हम ये यहाँ पर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, हम उनकी बातें जानना चाहते थे और हमारी कुछ बातें रखना चाहते थे। तो किसी भी तरह का अभी तक कोई समर्थन का मामला नहीं है। तो मेरी भी रिक्वेस्ट है कि कोई ऐसी न्यूज ना चलाया जाए। जैसे माजी में आने अभी दो मीटिंग हमारे सदुत की हुई है और उसके बाद जाने काफी एक रूमर्स फैलाए गए, कहीं ना कहीं वो मैं भी सुन रहा था तो मुझे भी लग रहा था कि समर्थन डायरेक्ट कैसा हो, हमारी बात नहीं रखनी है। इसलिए अगर भी कैंडिडेट थे चाहे वो भी इन्वाइट करें और अपनी बात रखें, बाद में फाइनल इनका जो भी डिसीजन होगा बेशक ये लोग खुद आप लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे। और जैसे कि अभी यहाँ पर काफी सवाल हमसे सर लोगों के हुए, जिसमें सबसे मेजर जो सवाल है, तो मेजर जो बात है हर एसोसिएशन की तरफ से जो आई है वो है डेथ सर्टिफिकेट का इशू। और यकीन जानिए, मैं सर लोग से ये कहना चाहूंगा सर, ये आपका ही नहीं, ये तो मेरे शहर का इशू है, जिसमें मैं ऑलरेडी आप लोगों से मुलाकात कर चुका हूँ, आप लोगों को लेटर दी है, मैंने दिया है। उसके बाद आप लोगों से राय मशवरा करने के बाद मैं जो उस वक्त यहाँ पर टीएमसी कमिश्नर जो मौजूद थे संजय भांगर सर, मैंने उनसे पर्सनली मुलाकात की थी इसके रिगार्डिंग। और जिस तरीके से मुझे आप लोगों ने बताया था कि कुछ यानी यहाँ पर जो सेंटर्स है हमारे यहाँ पर पब्लिक हेल्थ सेंटर्स, वहाँ पर कुछ ऐसे डॉक्टर्स अपॉइंट किए जाए जो इसके रिलेटेड यानी डेथ सर्टिफिकेट इशू करें। वो सब पॉइंट्स मेरे उनसे यानी एक अच्छी मीटिंग होकर के अराउंड कुछ हम लोगों की मीटिंग 25 मिनट्स चली थी, उसमें अच्छा हेल्थी डिस्कशंस के अंदर हम लोगों ने उनसे डिस्कस किया था। और उन्होंने जो मैडम है हेमांगी, उनको मेरे सामने यानी कॉल किया था और उनसे कहा था कि यानी जो भी इश्यूज आ रहे हैं वहां पर इसको सॉर्ट आउट किए जाए और इसको यानी जल्द से जल्द इसका हल निकाला जाए। उसके बाद हम लोगों ने इसका फॉलो अप किया था। जब तक संजय भांगर सर यहाँ से ट्रांसफर हो चुके थे, हमने इसका फॉलो अप किया था, तो हेमांगी मैडम ने काफी टोल मटोल जवाब दिया था। लेकिन इंशाल्लाह ताला आपने देखा होगा कि मैंने जब भी कोई काम किया तो मैं उसका कंटिन्यूस फॉलो अप लेता हूँ। तो आपको मुझसे ये उम्मीद रखते कि मैं इसका फॉलो अप करके इंशाल्लाह ताला, ये तो मैं इलेक्शन के अलावा बात कर रहा हूँ, मैं इसको इंशाल्लाह ताला अंजाम तक पहुंचाऊंगा कहीं ना कहीं और इसका कुछ हल ला करके आप लोगों को दूंगा। और मैं मुझे अभी जैसे सर के डिस्कशन में फरहान सर का कि यानी आप लोग भी यानी कुछ नहीं, आपका डिस्कशन में सारी सर कि आप लोग भी कुछ यहाँ पर अपने ऑफिस पे डॉक्टर्स हायर करें या डॉक्टर्स को ऐसा रखे कमेटी बनाए जो शिफ्ट वाइज काम करे, इस पे करें। इंशाल्लाह ताला इस पे भी हम लोग गौर तलब करेंगे और कुछ हल निकालने के लिए मेरे शहर का मामला, हमारी फिक्र भी आपसे ज्यादा इस शहर के लिए कि मीना क्षेत्र के साथ जिनके यानी रिलेशन होते हैं, जैसा आप लोगों ने कहा एक दो फोन शायद हमारे चले जाते हैं, महीने में एक फोन कभी आया होगा आपसे तो आ जाता है कोई डॉक्टर एसोसिएशन को और हम अरेंज करके बोलते हैं। लेकिन जो लोग हम तक भी नहीं पहुंच पाते वो बेचारे बहुत परेशान होते हैं। कुछ जगहों पे तो ऐसे हालात हुए, ऐसे भी हमने मामले देखे कि 24-24 घंटा उनके घरों में बॉडी रही और उनको सर्टिफिकेट अरेंज नहीं हुआ। फिर उसके बाद कोई सोशल वर्कर या हमारे तक वो बातें आई है तो हमने उनको फिर अरेंज करा करके दिए। तो ये इंशाल्लाह ताला अगर हम इख्तियार में आते हैं तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से जैसा कि एक मुतालबा इसमें ये भी था कि हमारे वहाँ पब्लिक हेल्थ के जो सेंटर्स है वो बढ़ाए गए। सर देखिए अभी फिलहाल तीन सेंटर्स हमारे शहर में चल रहे हैं और जैसा मेरी बहन भी इसमें इत्तेफाक रखेगी कि 16 सेंटर्स हमारे शहर को अलॉट किए गए। हम लोग आज यहाँ पर क्यों खड़े आप ये भी समझिए, अगर वो 16 सेंटर्स हमारे को सही से दे दिए जाते ना तो शायद इस शहर के जो आज विधायक हैं उनका अपोजिशन कोई इस शहर में होता ही नहीं। इसी में हेल्थ सेंटर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने रिजर्वेशन जितनी फैसिलिटीज गवर्नमेंट की तरफ से इस शहर को लाई गई, अगर वो हर चीज बराबर हम लोगों को दे दी जाती तो शायद हम लोग उनका अपोजिशन भी नहीं करते और कोई दूसरी पार्टी यहाँ पर आती ही नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं उनका फेलियर था या उनका करप्शन था या जो भी आप समझिए वो था, ये चीजें हमारे बीच में आई नहीं। तो हमारी नजर को 16
जो हेल्थ सेंटर्स की जगह यहाँ पर है रिजर्व, हमारी नजर उस पर भी इंशाल्लाह ताला। आप लोग एक बार हम लोगों पे भरोसा कीजिए, हम इंशाल्लाह ताला वो 16 हेल्थ सेंटर्स भी चालू कराएंगे और आबादी के यानी परसेंटेज के हिसाब से हम और कोशिश करेंगे कि वो और जितने हेल्थ सेंटर्स हम ला सकते हैं हमारे शहर में, हम उसको लेकर आए, ताकि आपका भी बर्डन कम हो और हमारे बर्डन कम हो इसके जरिए। इतना जो आप लोगों ने मुतालबा था डॉक्टर हकीम मेडिकल खान हॉस्पिटल, जो आप लोगों ने मुझसे सवाल किया, देखिए उसकी ओपनिंग का तो अभी आप लोगों ने हाल ही में तमाशा देखा इलेक्शन के, किस तरीके से अचानक सडनली यहाँ के जो एमएलए वो जाकर के ओपनिंग करे और उसके बाद यानी दूसरे कैंडिडेट जाकर के वहाँ बता रहे कि यहाँ पर पेशेंट्स नहीं है, यहाँ पर कोई ओपनिंग नहीं हुई है। हकीकत बात यही है कि सर यहाँ पे ये जो डॉक्टर अजमल खान हॉस्पिटल है, ये आया हमारे शहर के लिए था, लेकिन अभी इसे प्राइवेट कर दिया गया। काफी इसके लिए जद्दोजहद मेरी बहन ये खुद इसके लिए भूख हड़ताल पर बैठी थी, हम उनके पास गए थे। हमारे शहर से एपीसीआर ने उसके लिए कोर्ट में फाइट की है, उन्होंने उसके लिए कुछ यानी वहां से राहत लेकर आई है। लेकिन हकीकत बात यह है कि जो हॉस्पिटल इस शहर को मिला था, जो हमारे शहर समय जो हमारे शहर को मिली, उस पर 150 करोड़ की लागत लगाई गई थी। 150 करोड़ का लागत बनाने के बाद वो हॉस्पिटल तैयार किया गया और उसमें कुछ कमीशन के चलते उसको प्राइवेट कर दिया गया। तो ये एक फिक्र का मामला है। आज वापस से ओपनिंग है सर, अभी मैं इलेक्शन में बिजी हूँ, तो मैं आज ओपनिंग है करके मुझे पता नहीं देगा, तो मैं देखता हूँ इसके बाद क्या है, मैं इसकी सच्चाई आपके सामने लाऊंगा इंशाल्लाह। तो ये सर समझिए, ओपनिंग कोई भी करे या कितनी बार भी करे, वो हॉस्पिटल प्राइवेट कर दिया गया है। अभी वो काफी फिक्र की बात है। आप लोग भी सोचिए कि इतनी बड़ी आबादी है, एक हॉस्पिटल हम लोगों को मिला, 15 साल लगा वो बनने में, और वो प्राइवेट कर दिया गया। तो ये हमारे शहर के साथ कम नहीं है, ये वाकई में जुल्म है हमारे शहर के साथ। हम लोग इसके अंदर थोड़ा आप लोगों का साथ लगेगा इंशाल्लाह ताला, अगर अल्लाह ने मुझे कामयाब किया, जो कि मुझे पुलिस में लेके मेरा अल्लाह कामयाब करेगा, थोड़ा आप लोगों की हेल्प लगेगी इंशाल्लाह ताला, हम उसको यानी वापस से गवर्नमेंट फैसिलिटीज कैसा प्रोवाइड करा सके उसमें। क्योंकि देखिए कि एक ही म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है जिसके अंडर में सिविल हॉस्पिटल चल रहा है, कलवा का हॉस्पिटल चल रहा है, तो ऐसी कोई बात नहीं कि मेरे शहर का हॉस्पिटल को गवर्नमेंट नहीं चला सकती, कॉर्पोरेशन नहीं चला सकती। बस यहाँ पर जो इख्तियार में वो नहीं चाहते वो कॉर्पोरेशन की तरफ से चले। आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिएगा, थोड़ा मैं मेहनत करूंगा, थोड़ी मेरी बहन मेहनत करेगी, इंशाल्लाह ताला उसको वापस से गवर्नमेंट का चालू करवाएंगे। सर उसके बाद यानी आपने टोरेंट का पूछा, बिल्कुल भी इसी हॉस्पिटल के थोड़ी, देखिए टोरेंट हम लोग हर बार कह रहे हैं, अभी जैसे सबने कहा कि टोरेंट के लिए हर कैंडिडेट बोल रहे हैं, लेकिन आप यकीन जाने टोरेंट मेरे लिए कोई चुनावी मुद्दा नहीं है या चुनावी वादा नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा कि 2019 में जब टोरेंट को शहर में लाने की बात चल रही थी, तभी उसके शहर में आने से पहले मैंने 3 दिन की भूख हड़ताल की थी मुंबई हेडगेट को, जिसमें मुझे आपकी डॉक्टर एसोसिएशन ने भी आकर के वहां पर समर्थन किया था। राउत सर आप आए थे वहां, आसिफ पोची सर भी आए थे वहां पर, आकर हम लोगों को समर्थन किया था। और कहीं ना कहीं एक हद तक हमने उस डॉक्टर एसोसिएशन का समर्थन था, शहर से मुख्तलिफ अलग अलग हमारे को एनजीओ का समर्थन था, अलग अलग हॉकर एसोसिएशन का समर्थन था, हमारे कुछ सोसाइटीज के अंदर का हमको समर्थन किया था। वो सब हमने प्रोड्यूस किया जब वहां पर क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी के वर्तमान में। तो आप यकीन माने कि इलेक्ट्रिसिटी जो पॉलिसी मेकर होते थे, जो यहाँ उस वक्त मौजूदा मिनिस्टर थे बावनकुले, उनके पास जो पॉलिसी मेकर थे, वो हमारे हड़ताल पे उन्होंने आकर के विजिट किया और उन्होंने आकर के टोरेंट को इस शहर में आने से रोका। 2019 फरवरी की बात मैं आपको बताऊं, आपने जैसा कहा कि अपने मौजूदा विधायक ने कहा कि ये मैंने नहीं लाया हूँ, ये दिल्ली से आई है, बीजेपी ने नहीं, ये बिल्कुल भी गलत बात है, ये बिल्कुल भी झूठ वो अपने स्टेटमेंट में कह रहे हैं। वो आप लोगों के जरिए या आवाम को गुमराह करने की, मीडिया के जरिए गुमराह करने की बात है। आप लोग जरा इस बात पे गौर करिए कि 2019 में चुनाव हुए, हमने उसको रोका आने से। 2019 में चुनाव हुए, यही एमएलए ने हम लोगों से हम सबसे आवाम से आपसे सबसे वादा किया कि मुझे मौका दीजिए, मैं टोरेंट को नहीं आने दूंगा। 2019 में ये जीते यहाँ पर हमारे वोटों से। 2019 में एनडीए की सरकार बनी, एनडीए की सरकार 2.5 साल रही, और 2019 में जीतने के बाद जब ये मिनिस्टर बने, ये मिनिस्टर रहते हुए टोरेंट 2020 में हमारे शहर में आए।
लॉकडाउन के अंदर। तो आप सोचिए कि इनकी सरकार मौजूद थी उस वक्त, टोरेंट है ना यहाँ पर, बीजेपी की सरकार तो नहीं थी उस वक्त, आप मिनिस्टर भी थे। अगर आप यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव हो, कोई ऐसी कंपनी आपके शहर में जबरदस्ती आपके उस पर ला दी जा रही है, जबकि आप सिर्फ एमएलए नहीं हो, आप मिनिस्टर भी हो, तो आप उसका विरोध कर सकते थे। आपके कमिटमेंट बिना वो कंपनी शहर में नहीं आ सकती, आपके हामी बिना वो नहीं आ सकती थी, लेकिन इन्होंने उसको यहाँ लाया है। हाल ही में हमने बहुत से वीडियोस देखे, जो है असेंबली में रहने, चाहे यहाँ के डेप्यूटी सीएम ने बोले हो, या यहाँ के जो सीएम हो उन्होंने रिलीज किया हो, या यहाँ के एमपी ने रिलीज किया हो, सबने बताया कि उनकी मांगनी पे यहाँ पर टोरेंट आई। आपका एक तो मुतालबा था कि टोरेंट यहाँ से हटाई जाएगी कि नहीं। सर देखिए, टोरेंट का भले से 20 साल का एग्रीमेंट हुआ, लेकिन वो एग्रीमेंट, और मैं नहीं समझता कि मेरे शहर के अंदर हो, मेरे देश के अंदर हो, या दुनिया के अंदर हो, कोई भी एग्रीमेंट ऐसा हो जो कैंसिल नहीं किया जा सकता। अगर यहाँ की आवाम टोरेंट से खुश नहीं है और यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव उसके अगेंस्ट बात करेगा ना, तो वो एग्रीमेंट कैंसिल होता है। तकलीफ ये कि जो मौजूदा रिप्रेजेंटेटिव है हमारे शहर का, वो उसको कैंसिल नहीं करना चाहता। उसके बहुत से यानी उसके पीछे उसके बेनिफिट है या उसके मामला है, खैर मैं अभी डिस्कस नहीं करना चाहता। सबको पता है कि कितना पैसा परसेंटेज मिलता है, क्या मिलता है, वो अलग हो। लेकिन अगर हम टोरेंट को कैंसिल करना चाहें तो टोरेंट हटेगा यहाँ से। और आप यकीन जाने कि उसे कैंसिल कराने के लिए ही अभी मैंने 2023 में 10 दिन भूख हड़ताल की थी। मैंने जो 10 दिन की भूख हड़ताल की थी, तो मुझे जब टोरेंट से मैंने जब कुछ आरटीआई के जरिए मैंने कुछ मालूमात हासिल की, तो मुझे पता चला कि 398 करोड़ टोरेंट हमारे शहर से वसूलने वाले। आप 398 करोड़ के मायने समझिए। अगर वो 398 करोड़ टोरेंट हमारे शहर से वसूली करना शुरू करता ना, तो हर एक इंडिविजुअल घर पे कम से कम 2 लाख रुपया। शायद कुछ लोग एफर्ट कर लेते, कुछ उसको यानी बर्दाश्त कर लेते, कुछ लोग उधार कर लेते। लेकिन आज भी इस शहर का 75% हिस्सा जो है ना, वो बिलो मिडिल क्लास है। वो शायद इसको झेल नहीं पाता। वो फिगर से हमने उस दिन उस बार 10 दिन की भूख हड़ताल की थी कि अगर वो तबके पे ये बोझ लाद दिया गया ना, तो हमारे कई भाई जेल चले जाएंगे। और उसमें एक बड़ी फिगर ये थी ना कि सिर्फ हमारे भाई नहीं जाएंगे, मैक्सिमम इस शहर के जो लाइट बिल्स है, जो लाइट बिल्स के रजिस्ट्रेशन है, वो हमारी खवातीन के नाम होते हैं, तो हमारी बहनें जेल चली जाएगी अगर वो भरपाई नहीं कर पाएंगे। हमने वो भूख हड़ताल की, हमने उसमें 11 पॉइंट्स हमारी मांगनी रखी, उसमें से हमारी 7 मांगनी को पूरा किया गया, जिसके वजह से आपने देखा होगा, जिसके वजह से कि एक एमएससी का ऑफिस यहाँ पर खुला अरियंत अपार्टमेंट में। और यकीन जाने वो 400 करोड़ को हमने एक हद तक 20 करोड़ से 25 करोड़ के अंदर उसको सीमित कर दिया। हमने उसको खत्म करवाया। हम खुद पर्सनल हमारी टीम विजिट करती थी हर हफ्ते, वहां पर हमारे लोग विजिट करते थे। जो भी कंज्यूमर वहां आता था उनका कभी हमको मिला, एक मस्जिद का बिल मुझे मिला 18 लाख रुपए का। आप यकीन जाने वो बिल यहाँ के नगर सेवक और एमएलए के पास जब वो गए थे, तो उन्होंने कहा था कि 8 लाख रुपया भरना पड़ेगा। लेकिन जब वो हमने एमएससी डिजिटल ऑफिसर को बुलाया, जब हमने उनसे बात करवाई, आज वहां पर वो उस मस्जिद पे नया मीटर लगा हुआ है और वो बिल खत्म हुआ है सिर्फ और सिर्फ 40,000 रुपए। तो कितना बड़ा डिफरेंस है। ऐसे कई मामले हैं जो किसी को 2.5 लाख का था, किसी को 5 लाख था, हमने 30,000 20,000 में खत्म करवाया है। तो ये अगर जब हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव हमारे सही फाइट करता है तो वो हल होते हैं। तो टोरेंट का मामला भी इंशाल्लाह ताला हल होगा अगर हम लोग सब साथ आए तो। अभी आप लोगों जैसे आपको जानते हो कि आप सोच रहे हो कि टोरेंट नहीं जाएगी, एक रूमर्स फैलाई जा रही है कि उसका 20 साल का एग्रीमेंट है, वो नहीं हटाई जाएगी, उसको नहीं हटा सकता। अभी मैंने एक एक अपने आप को मुफ्ती कहने वाले एक उनका इंटरव्यू भी देखा कोई चैनल को, उन्होंने कहा कि नहीं, अगर टोरेंट नहीं हट सकती, 20 साल का एग्रीमेंट है, वो टोरेंट नहीं हट सकती, तो वो गुमराह कर, वो झूठ बोल। ऐसी सेम वाकया नागपुर में वो करती यानी एक्चुअल डिटेल्स लेके नहीं बैठा था टोरेंट के ताल्लुक से, मेरे को दिमाग में आ नहीं रहा कंपनी का नाम। तो वहां पर भी 20 साल का एग्रीमेंट था नागपुर के अंदर। वो 8 साल बाद जब वहां पर कोई दूसरा एमएलए आया, उसने उसको कैंसिल करवाया। 8 साल बाद वो एग्रीमेंट कैंसिल हुआ है। ऐसी एक मामला औरंगाबाद का भी 4 साल में उनका हुआ है। तो हम यहाँ पर भी इंशाल्लाह ताला, आप लोग उम्मीद रखिए, अगर पर्सनली मुझे मौका मिला तो ये मेरा चुनावी जुमला नहीं है। मैंने इसके खिलाफ 2019 में भूख हड़ताल की है, 2020 में मैंने इसके खिलाफ धरने प्रदर्शन, इसके जुल्म को एक हद तक रोका है। 2023 में आपने देखा मैंने उसका 400 करोड़ की वसूली को रोका।
एक उसके जुल्म को एक हद तक रोका है। आप लोग मुझ पर भरोसा रखिए, अगर मैं इख्तियार में आया तो इंशाअल्लाह ताला तोरन इस शहर से जाएगी। मैं जैसे हमारा पहला सेशन लगेगा असेंबली में, मेरा सबसे पहला मुतालबा मेरे शहर के ताल्लुक से इंशाअल्लाह ताला टोरेंट के ताल्लुक से रहेगा वहाँ पर। अगर अगर मुझे वहां से ऐसा कुछ पता चलता है कि वहां पर टोरेंट को नहीं हटाया जाएगा या कुछ एग्रीमेंट है, तो मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसका अल्टरनेट मेरे पास है। हम यहाँ पर इंशाअल्लाह ताला उसका अल्टरनेट में कोई कंपनी लाएंगे। आप साउथ मुंबई में देख सकते हैं, एक साथ अडानी और टाटा दोनों चल रहे हैं एक एरियाज में। वो कंज्यूमर की चॉइस है कि वो किसे देना चाहते हैं, तो हम इंशाल्लाह ताला उस पर जा सकते हैं। इस तरीके से हम उसका हल निकाल सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आप भरोसा रखिए, हम उसका हल निकालेंगे। उम्मीद करता हूँ कि जो आप लोगों के सवाल थे उसके जवाब मैंने आपको दिया होगा, मुतमईन रहेंगे उससे। और कुछ अगर आप लोगों का सजेशन उसके ताल्लुक से रहेगा तो मुझे दीजिएगा। एक ट्रैफिक का रह गया इशू। देखिए, ट्रैफिक के रिलेटेड मैं आपको बताऊं कि हमारा शहर को पूरी तरीके से इग्नोर किया जाता है डेवलपमेंट के नाम पे। सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पे हमारे शहर में बताया जाता है कि यहाँ पर कंक्रीट के रोड बना है। आप मुंब्रा स्टेशन को देखो कितना खूबसूरत कर दिया गया। आप मुझे बताइए, वो एम गेट जो बना है वो मेरे किसी काम का है क्या? मेरे शहर के किसी काम का है क्या? कंक्रीट रोड तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कंक्रीट रोड है। तो क्या यहाँ के विधायक ने जाकर के पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी तक कराया? नहीं, ये PWD ने करवाया, ये उनकी तरफ से हुआ। बस क्रेडिट लेने की ओर है, और ये बता करके मेरे शहर का डेवलपमेंट नहीं होता। आज यही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर 9 प्रभाग समिति है। आज मैं भी देखता हूँ, जब कोई है ना हमारे शहर में ट्रैफिक जाम हो गया तो एम्बुलेंस उसमें फंसी पड़ी रहती है, पेशेंट उसमें रहते हैं। हमें भी तकलीफ होती है, हम हटाने लगते हैं, मदद करने लगते हैं कि कैसा है ना ट्रैफिक की वजह। लेकिन ये 9 प्रभाग समिति के अंदर 8 प्रभाग समिति में यकीन जाने ब्रिजेस का काम हुआ है, या तो अभी काम चालू है या ब्रिजेस बनाए गए। सिर्फ एक वाहिद मुंब्रा प्रभाग समिति ऐसा है जिसमें ना तो ब्रिजेस के लिए कोई प्रपोज किया गया, ना ब्रिजेस का काम शुरू किया गया, और ना ब्रिजेस को बनाने के लिए कोई मांगनी की गई और चालू करवाने की बात। आप मुझ पे यकीन रखें, ट्रैफिक का इशू मुझे सबसे ज्यादा है यहाँ पर। इंशाअल्लाह ताला अगर एमआईएम यहाँ पर इख्तियार में आई तो इस शहर के अंदर, जैसा कि हम लोगों ने पहले सुना था कि कभी किसी एक सोशल वर्कर ने यहाँ के लिए मुतालबा किया था 2012-13 में, तो यहाँ पर ब्रिजेस के पास करने की, यानी वो इतने उन्होंने इतनी फाइट की थी कि वो ऐसा सोशल वर्कर यहाँ पर ब्रिजेस पास करवा के ला रहे थे। लेकिन इन्हीं एमएलए साहब ने उनको रोड़ा डाला और वो काम नहीं होने दिया। लेकिन आप मुझ पर भरोसा रखें, इंशाअल्लाह ताला अगर मैं कामयाब होता हूँ या नहीं भी कामयाब होता हूँ तो मैं कोशिश करूंगा और इस शहर में ब्रिजेस लाने की कोशिश करूंगा जिससे ट्रैफिक का मसला हल हो। देखिए, ट्रैफिक से अभी सबसे ज्यादा जिम्मेदार हम लोग हॉकर्स को बताओ, लेकिन क्या सच में वो हॉकर जिम्मेदार है? आप सोचो कि हमारे शहर में आज हॉकर जोन कहीं बना है लीगल, तो वो शहर के रहवासी जो आज हॉकर्स है वो कहाँ जाएंगे कमाने? हमारी तकलीफ ही यही है ना कि हमारे शहर को ना तो हेल्थ फैसिलिटीज बराबर दी जा रही, ना एजुकेशन के लिए कोई फैसिलिटीज यानी हमको बराबर दी जा रही, ना रोजगार के लिए कोई जरिया बनाया जा रहा। ये सब सॉल्यूशन में इंशाल्लाह ताला हम लोगों ने इसका सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रखा है। आप लोग एक बार भरोसा करिए, हमारे पास बीड़ी तैयार है हमारे शहर की, हम उस पर काम करेंगे। और आने वाले 5 सालों बाद ये पता है मेरा कि अगर हम कामयाब रहे तो शायद इस शहर में कोई अपोजिशन नहीं रहेगा। आप लोग का डायरेक्ट समर्थन डिक्लेयर होगा हमारे लिए इंशाअल्लाह ताला, हमारे कामों को देख करके, इन सॉल्यूशन को देख करके। अभी सर, मेरा आप लोगों को पर बुलाने का, आप लोगों से मीटअप करने का मेरा मकसद ये था कि देखिए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम IMIM ने, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुझे यहाँ पर मौका दिया है, तो उनकी तरफ से यहाँ पर आपकी असेंबली को उनके बिहाफ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उनका कैंडिडेट हूँ। बड़ी उम्मीद है मुझे कि इस शहर के पिछले 15 साल के हालात से आप लोग वाकिफ हो। इस शहर में कोई डेवलपमेंट नहीं है, हॉस्पिटल का प्राइवेटाइजेशन आपके सामने, इलेक्ट्रिसिटी का प्राइवेटाइजेशन आपके सामने, एक भी तालीमी इदारे 15 सालों में, आबादी हमारे शहर के अंदर दुगनी रफ्तार से बढ़ी, लेकिन एक भी तालीमी इदारे हमारे शहर में नहीं बढ़ाए। आज हमारा युवा जो है सर, ये आप लोगों के लिए भी फिक्र की बात होगी, आप लोग देखते हैं काफी आ करके आज आपके पास पेशेंट आते होंगे और उसमें यंगस्टर्स रहते होंगे। हमारा युवा आज ड्रग्स के एक चंगुल में फंस चुका है, हमारा शहर फंस चुका है। आप लोग याद करें 2009 से पहले हमारे शहर में ना ड्रग्स खरीदने वाले शर्माते थे,
वो कहीं ड्रग्स खरीदने जाते थे तो शर्माते थे क्योंकि शहर में मिलता नहीं था और वो छुप के जाते थे। लेकिन आज हालत ये हुई ना कि आज जो ड्रग्स बेचने वाले ना हर गली और मोहल्ले के अंदर सीना ठोक करके खड़े, तो आप सोचिए कि उनको किस तरह है उनके ऊपर हाथ। एक मिड डे की रिपोर्ट आप लोगों ने सबने पढ़ी होगी कि जो सबसे बड़ा ड्रग पेडलर जो शहर का एमडी ड्रग पेडलर था, जब वो पकड़ा गया तो उसका लोकेशन एक बहुत बड़े नेता के घर का पाया गया जो विवियाना मॉल के आसपास कहीं का था। अब आप समझिए कि ये पेडलर जब पकड़े जाते तो ये लोकेशन पे क्यों होते। आपने भी हाल ही में देखा होगा 2023 का मामला है या 24 की शुरुआती दिनों का मामला है कि एक अमृतनगर से एक ड्रग पेडलर पकड़ा गया जिसके लिए बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ली गई। महायुति के कुछ लेडी थी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस उस वक्त उन्होंने खुलासा किया था कि वो इस शहर के अपोजिशन लीडर का आदमी था जो पकड़ा गया। उसके फोटोज उसके वीडियोस उसके साथ उन लोगों ने पब्लिश की दिखाई। तो ये जो सब मामला हमारे शहर के साथ कर रहे हैं, इसके लिए आज हम लोग यहाँ पर हमारी पार्टी ने मुझे यहाँ कैंडिडेट बनाया। उनको एक उम्मीद है कि जिस तरीके से एमपी इलेक्शन में हम लोगों ने एक फिगर दिखा करके जो देश के हालात थे हमने बीजेपी को टुकराया, हमने वन साइड वोटिंग की, उसी तरीके से ये शहर हमारा घर है। हम हो सकता है कि यानी ये 15 सालों को याद करके ये 15 सालों में हम कितना आगे निकल सकते थे और हम कितना पिछड़ गए थे। यहाँ का अगर रिप्रेजेंटेटिव 15 सालों में चाहता तो आज ये शहर है ना अलग ही होता क्योंकि टैलेंट हमारे पास भरपूर है। आज मैं यहाँ जब नजर फिरा के देख रहा हूँ कितने डॉक्टर्स यहाँ मौजूद है और कितने डॉक्टर्स है जो अभी यहाँ पर हमारे को ज्वाइन नहीं कर पाए, लेकिन मुझे पता है कि यानी क्या तादाद के डॉक्टर्स हमारे शहर में रहते हैं और आज कितने स्टूडेंट्स है जो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं। आज हमारे शहर से एमबीबीएस या कितने यानी डॉक्टर्स हमारे शहर से काबिल है, इंजीनियर्स है, हमारे पास टैलेंट भरपूर है, लेकिन हमारे शहर में कॉलेजेस नहीं सर। अगर हम लोग हमारा रिप्रेजेंटेटिव सही होता ना, आप यकीन जाने जो जमीन का मैं आज यहाँ पर फाइट कर रहा हूँ, जो रिजर्वेशन प्लॉट की मैं फाइट कर रहा हूँ, आप लोगों को पता है ये हकीम खान हॉस्पिटल जो है, आप लोग गौर करिएगा, ये साजिश पे गौर करिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। इसको 3 माले से 1 माला क्यों किया गया, इसको 300 बेड से 100 बेड क्यों किया गया। आप लोग इस पे सोचिए, ये 300 बेड पास हुआ था, आपके पास इंफॉर्मेशन होगी। ये 3 माला पास हुआ था, 4 माला 300 बेड का पास हुआ था, इसको 100 बेड क्यों किया गया। क्योंकि आप बेहतर जानते हो कि कहीं पे भी अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल 200 बेड का होगा तो उसके बाजू में गवर्नमेंट कॉलेज आएगा, मेडिकल कॉलेज, बस वो हमारे शहर में ना है। इस वजह से इसको 100 बेड किया। क्या ये फिक्र की बात नहीं है हमारे लिए, कितनी बड़ी प्लानिंग की गई हमारे खिलाफ, आप लोग इस पे गौर करेंगे कितनी बड़ी प्लानिंग। अगर वो 200 बेड के ऊपर 300 बेड का बनता तो हमारे पास जो है रिजर्व प्लॉट है वहां पर हमारे लोगों को कॉलेज मिल जाता, मेडिकल कॉलेज मिल जाता, जहाँ से हमारे शहर के आसपास के गाँव के बच्चे इंशाल्लाह ताला यहाँ पर आकर मेडिकल की पढ़ाई करते और गवर्नमेंट रेट्स पे करते। तो कितना बड़ा, थोड़ा मैं 2 मिनट थोड़ा आसान का एहतराम करके थोड़ा चुप रहा फर्क है और हम सब डॉक्टर्स हजरात के साथ सामने बैठे हुए सब हजरात आज हम यहाँ पर जो मौजूद हुए हैं वो सैफ पठान साहब के बुलाए पर पहुंचे हैं। तो दोस्तों जो मसले मसाइल डॉक्टर्स के साथ होते हैं वही आज हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि उमरा में जो भी कैंडिडेट जो भी खड़े हैं वो अपने कैंपेन के लिए उनके प्रचार का विचार बताने के लिए कि भाई हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग ने क्या डेवलपमेंट किया है, वो हमको बुलाते हैं, हम उनके प्रोग्राम में जाते हैं, ना ही कि हम सपोर्ट डिक्लेयर करने के लिए जाते हैं। मैंने बहुत सारे, आज ये तीसरा प्रोग्राम है, इसके पहले 2 बार हमने देखा है कि भाई मीडिया ने ये पब्लिश कर दिया है कि डॉक्टर हजरात का सपोर्ट हो गया है। एसोसिएशन लेवल पर हम लोग न्यूट्रल है, हमारा पर्सनल सपोर्ट अलग चीज है, वी आर पर्सनल आर डिफरेंट एंड एसोसिएशन इज डिफरेंट। जहां तक बात डेथ सर्टिफिकेट की होती है, राहुल साहब ने जैसा आपको बोला है, तो मैं सबसे पहले फरहत आपसे, सैफ भाई आपसे एक रिक्वेस्ट अभी करना चाहता हूं कि अपने मुमरा कौसा की जो आबादी है एट अराउंड मेरे हिसाब से 12 से 15 लाख है, लेकिन ये 12 से 15 लाख में वोटर कितने हैं, हालांकि 2,35,000 समथिंग है, यानी अभी बढ़े। तो ये चीजें जो है हमने बेस पे काम करने के लिए किस तरह से हम लोग
वोटर अवेयरनेस करके वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए इसमें काम कर सकते हैं। ये कोलैबोरेटिव काम हो सकता है, इसमें हम भी आपकी सहायता कर सकते हैं। अगर हमसे कुछ बनता है तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे बात राहुल साहब ने बताया डेथ सर्टिफिकेट की, तो डेथ सर्टिफिकेट का मसला बहुत टीडियस है। शायद आप लोग को बहुत अच्छे से पता होता है, होगा उसमें कि एक कॉलम होता है उसमें कि डेथ कभी हुई, किस वजह से हुई, वो हम आपको नहीं बताते क्योंकि वो कॉलम डायरेक्ट टीएमसी पे सबमिट होता है। बट डेथ कब हुई और मैंने उसका ट्रीटमेंट कब किया, जिस पेशेंट को मैं कभी देखा ही नहीं, उस पेशेंट को मैं डीसी कैसे दे सकता हूँ। मैं पहले भी शायद भाई शायद आपसे अपनी मुलाकात हुई थी ये सिलसिले में, तभी भी मैं आपको बोला था कि मुमरा में, खासतौर से मुमरा कौसा में फैमिली फिजिशियन का एक कॉन्सेप्ट लाया जाए। इसके लिए आप ही लोग बोल सकते हैं कि भाई आपके बगल वाला जो डॉक्टर है महीने में एक बार दवाई लेके आओ, ताकि उसका अपना चेहरा उसको पता होना चाहिए कि भाई ये चेहरा मेरा है, ये मेरी फैमिली है। एक दिन आप 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया महीने में दोगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। बाद का जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा, ताकि उसके पास आपका डिटेल रहेगा कि भैया ये पेशेंट को मैंने देखा है, ये इसकी फैमिली है। हमारे पास कुछ भी होता है डेथ सर्टिफिकेट का, हमको साहिब भाई फोन करते हैं, हमको भरत बहन फोन करती है, हमको और कोई पॉलिटिशियन फोन करता है, उनके दबाव में आके बहुत सारे हमारे डॉक्टर्स के प्रॉब्लम हो चुके हैं। और इट्स फैक्ट, देखिए जब हमारा डॉक्टर किसी कारण से अगर कुछ प्रॉब्लम में अटकता है तब कोई पॉलिटिशियन नहीं आता वहां पे। ये हम लोग डॉक्टर्स के हजरात की जो कम्युनिटी है, जो हमारी एसोसिएशन है, वो लोग जाके उनको सपोर्ट करते। तो हम यही चाहेंगे कि अपने पॉलिटिशियन से कि वो सपोर्ट जो चाहिए, जिस तरह से आप पहले हमको फोन करते हो, उस तरह से बात में प्रॉब्लम्स होने के बाद तब आप वहां पे खड़े रहो, हमारे साथ एक सॉलिडिटी हमारे साथ दिखाओ, ताकि ये जो मसले मसाइल हो ये बाद में नहीं होंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ साहब भाई का, टीम एमआईएम का, टीम इंडियन मुस्लिम लीग का, कि उन्होंने आज हमें बुलाया है। मैं अभी मुख्तसर अपना ये खत्म करता हूँ। थैंक यू। पहले भी आप मुहिम चलाए थे, तो उसके बारे में हमें अपडेट चाहिए कि क्या अपडेट हुआ। थोड़ा सा मैं वजाहत कर दूं, जो नेचुरल डेथ होती है घर पे, इसके लिए हमारे ऊपर बहुत प्रेशर रहता है, पॉलिटिशियंस का भी, लोगों का भी। तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है, आप लोगों ने तो तभी की उसका क्या रिजल्ट मिला, और इस ताल्लुक से हमने 2019 में भी मेमोरेंडम दिया था हमारे लोकल एमएलए साहब को। तो उसका क्या अपडेट है अब तक नहीं मालूम। अब इसमें कॉर्पोरेशन के भी हेल्थ सेंटर्स मुमरा में है, जिस तरीके से हमारी क्लिनिक सुबह शाम रहती है, उसी तरीके से कॉर्पोरेशन का हेल्थ सेंटर भी सुबह वर्क करता है। तो जो सेनाइल डेथ है, जो घरों पर डेथ होती है, इसकी जिम्मेदारी सिर्फ जनरल प्रैक्टिशनर्स पे क्यों डालती है? इसका क्या सोल्यूशन निकल सकता है? क्या कॉर्पोरेशन या वो पॉलिटिकल पार्टियां जो हम पे जोर डालती है, प्रेशर डालती हैं, वो अपनी ऑफिस में ही कोई इंतजाम करें, एक दो डॉक्टरों का 2-3 शिफ्ट में, कि ऐसी कोई डेथ होती है तो वो डॉक्टर जाके विजिट करे, जैसा हमारे ऊपर प्रेशर बनता है, और उसका पूरा जो तरीकाकार है उसको देख कर तो डिक्लेयर करें। क्योंकि हमको डेथ सर्टिफिकेट में कॉज अपडेट डालना रहता है, हमारे सामने पेशेंट की डेथ हुई नहीं, हमारे अंडर में पेशेंट ट्रीटमेंट में था नहीं, तो हमें कुछ मालूमात नहीं उसके बारे में। उसके बाद वो जो घर पे डेथ हुई, आज का बहुत बड़ा मसला आ रहा है, प्रॉपर्टी इश्यूज रहते हैं। डॉक्टर से डेथ सर्टिफिकेट ले लेते हैं, अब बाद में साल भर, 2 साल, 3 साल, 5 साल के बाद डॉक्टर को सामान आ जाता है कोर्ट से, जबकि हमें सिर्फ 3 साल का रिकॉर्ड रखना रहता है, उसके आगे का कोई रिकॉर्ड हम रखते नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे डॉक्टर्स सफर होते हैं। इसका सोल्यूशन दो है, या तो पंचनामा वाली सिचुएशन जो पहले हुआ कंपनी कॉर्पोरेशन से पहले, अगर वो कॉर्पोरेशन रहते हुए वो कोई शक्ल बन सकती है तो, अदरवाइज कॉर्पोरेशन या यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज अपने ऑफिस में या कहीं पर इस किस्म का कोई इंतजाम करें, ताकि डॉक्टरों को इस दिक्कत से छुटकारा मिले। दूसरी मेरी रिक्वेस्ट और डिमांड है कि यहाँ पे जो हॉस्पिटल, अभी हकीम अजमल खान हॉस्पिटल, या पठान साहब ध्यान दीजिए, अभी जो हकीम अजमल खान हॉस्पिटल खुल रहा है, उसका इनॉग्रेशन कब है, क्या है,
इसके बारे में कोई पिक्चर क्लियर इस वक्त है नहीं। हम ये चाहते हैं, क्योंकि मैं यूनानी आयुर्वेद की ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, हम ये चाहते हैं कि हकीम अजमल खान के नाम से ये हॉस्पिटल खुला है, जो कि इंडिया में यूनानी और आयुर्वेद के पायनियर जिन्होंने इसकी बुनियाद डाली, तो उनके नाम पर एक यूनानी डिस्पेंसरी और एक यूनानी शिक्षण का वहां पे इंतजाम होना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज जो हमारे परम भाई ने इशारा किया ट्रैफिक की तरफ, चूंकि हमें बुलाया गया डॉक्टरों के इश्यूज और हेल्थ इश्यूज के लिए, तो मैं उसमें रोशनी डालना चाहता हूँ कि मुमरा स्टेशन से लेके शिमला पार तक की दूरी 3.6 किलोमीटर बनती है। यहाँ पे जो गाड़ियां जिस रफ्तार से चलती हैं, अगर शहर के लिमिट से भी गाड़ियां चले तो 10 मिनट में वो ट्रैफिक को क्रॉस करना चाहिए, लेकिन सूरत हाल ये है कि आधा पौना घंटा लग जाता है। ये जनरल पब्लिक का इश्यू है। अब इसमें जो गाड़ियों से जो पोल्यूशन निकलता है उससे लंग डिसीजेस होती है, आई डिसीजेस होती है, और जो वेस्टेज ऑफ एनर्जी जो होता है, बायोफ्यूल जो आपका फ्यूल वेस्ट होता है, वो भी एक नुकसान का पहलू है। इसी तरीके से ऐसे टाइम पे अगर कोई इमरजेंसी पेशेंट है जिसको एम्बुलेंस से लेके जाना है, तो ट्रैफिक पूरी हमारी जाम रहती है। तो इस ताल्लुक से क्या किया जा सकता है और क्या इसका हल निकल सकता है, इसके बारे में आप हमें बताइए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। और आखिर में मीडिया से रिक्वेस्ट है, जैसे आसिफ भाई ने इशारा किया कि हम जिस भी प्रोग्राम में जाते हैं, हमारे पास जब तक प्रोग्राम का रिटन एजेंडा नहीं आता है तब तक हम प्रोग्राम को अटेंड नहीं करते। मीडिया हमसे पूछे बगैर, हमसे हमारा एजेंडा जाने बगैर हेडलाइन डाल देता है, अपने यूट्यूब पे डाल देता है कि डॉक्टरों को फला एंड फला को सपोर्ट है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम एक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे यहाँ मुख्तलिफ शहरात के लोग हैं जिनकी अपनी अपनी जाती राय है, और एज अ डॉक्टर्स एसोसिएशन हम किसी भी उम्मीदवार को ना तो सपोर्ट कर सकते हैं ना तो उसका अपोज कर सकते हैं। इसीलिए आप लोग जो खबरें चलाएं उसमें यही मेंशन करें कि डॉक्टरों को कैंडिडेट की तरफ से इन्विटेशन था अपने मुद्दे रखने के लिए, इसी वजह से डॉक्टर हजरात यहाँ पे आए हुए थे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।